नमस्कार, डीएचपी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें रोजाना पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मंगलवार को 167 मामले और 203 ठीक, एक की मृत्यु, 1654 एक्टिव केस। हिमाचल में मंगलवार को कोरोना के 167 मामले आए हैं, वहीं 203 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। ऊना जिले में 82 साल की महिला ने दम तोड़ा है। अभी 1654 एक्टिव केस हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 3461 है। मंडी में 44, चंबा में 23, ऊना में 19, कांगड़ा में 16, हमीरपुर में 14, शिमला में 13, बिलासपुर में 11, सिरमौर में 9, सोलन में 7, किन्नौर व कुल्लू में 5 व लाहौल स्पीति में 1 मामला है। कांगड़ा के 36, शिमला के 30, मंडी के 29, कुल्लू के 28, हमीरपुर के 24, सिरमौर के 15, कुन्नौर के 11, ऊना के 9, बिलासपुर व चंबा के 8, लाहौल स्पीति के 3, सोलन के 2 मरीज ठीक हुए हैं। नालागढ़ में स्थापित होगी प्रदेश की पहली गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री, 10,000 को मिलेगा रोजगार। सोलन जिले के नालागढ़ में हिमाचल प्रदेश की पहली गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री स्थापित होगी। इसके लिए मंगलवार को प्रदेश सरकार ने एक निजी कंपनी मैसर्ज एसएमपीपी प्राइवेट इंडिया लिमिटेड के साथ 5,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया। इस फैक्ट्री में 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। प्रदेश में फैक्ट्री लगाने के लिए निजी कंपनी को करीब 1,000 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में शिमला सचिवालय प्रदेश सरकार और निजी कंपनी के बीच प्रदेश में टैंक और तोपों के लिए असलहे तैयार करने की इकाई स्थापित करने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। विद्यार्थियों के लिए 15 जुलाई के बाद खुल सकते हैं स्कूल। हिमाचल प्रदेश में 15 जुलाई के बाद विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुल सकते हैं। शीतकालीन जिलों से इसकी शुरुआत होगी। सबसे पहले सिलेबस से जुड़ी शंकाओं को दूर करने के लिए बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की स्कूलों में अभी नियमित कक्षा लगाने का विचार नहीं है। अभिभावकों की मंजूरी पत्र पर पूर्व की तरह ही इन्हें बुलाया जाएगा। सोमवार को स्वास्थ्य और शिक्षा सचिव की बैठक में इस मामले पर विस्तृत चर्चा हुई है। शिक्षा विभाग अब राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए प्रस्ताव बनाएगा। सरकार से मंजूरी मिली तो 15 जुलाई के बाद स्कूलों में विद्यार्थी आ सकेंगे। हालांकि कोरोना संक्रमण के मामले पूरी तरह समाप्त होने के बाद ही छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने पर विचार किया जाएगा। हिमाचल में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को सप्ताह तक नहीं लगेगी वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश में बुधवार 30 जून से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। इस सप्ताह अब केवल 45 से अधिक आयु वर्ग और विभिन्न श्रेणियों में रखे गए लोगों को ही वैक्सीन की पहली व दूसरी डोज दी जाएगी। सभी वर्गों में वैक्सीनेशन में संतुलन बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। दूसरे युवाओं में वैक्सीन लगाने में होड़ मची है। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। चढ़ेऊ शमशान घाट में एक साथ जली 8 चिताएं, पिता ने 2 बेटों की अर्थियों को दिया कंधा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के शिलाई उपमंडल में बीते सोमवार शाम को दर्दनाक सड़क हादसे में घायल हुए एक और बाराती ने दम तोड़ दिया। मृतकों की संख्या अब 11 पहुंच गई है। जिलाधीश रामकुमार गौतम ने हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। 6 सदस्यों की टीम एसडीएम शिलाई सुरेश सिंघा की अगुवाई में 1 सप्ताह में जांच पूरी करेगी। बताया जा रहा है कि गंभीर घायल अक्षय निवासी चढ़ेऊ को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। अब एकमात्र घायल कमना राम पीजीआई में उपचाराधीन है। बीते सोमवार को टिम्बी मिल्ला सड़क मार्ग पर पशोक गांव के समीप बारातियों से भरी बोलेरो कैंपर सड़क से करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी थी। इस हादसे में एक ही गांव चढ़ेऊ के 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिनका मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया। 3 साल से 5वीं के हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं गलत जानकारी, हिंदी की पुस्तक में त्रुटियों की भरमार। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित 5वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में त्रुटियों की भरमार है, जबकि जानकारी भी गलत दी गई है। इस पुस्तक का पहला अध्याय है राख की रस्सी। यह अध्याय तिब्बत की एक लोक गाथा पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि सोनग व सैन गाम्पो तिब्बत के 32वें राजा थे, जबकि वह 33वें राजा थे और उनका सही नाम सोंगचेन गम्पो है। 5वीं कक्षा के हजारों बच्चों को यह गलत जानकारी पिछले 3 साल से पढ़ाई जा रही है। कई तिब्बती नामों को भी गलत तरीके
से लिखाया गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव अक्षय सूद ने कहा कि अगले संस्करण में गलतियों को ठीक कर दिया जाएगा। हिमाचल में किसी में नहीं मिला कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट, दिल्ली भेजे सैंपल्स की रिपोर्ट में खुलासा। हिमाचल प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग जांच के लिए दिल्ली भेजे गए सैंपल्स की रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है। प्रदेश से भेजे गए 76 सैंपल्स में डेल्टा वेरिएंट मिला है। इसके अलावा 109 सैंपल्स में यूके स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। हिमाचल से दिल्ली स्थित नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल लैब में भेजे गए 1113 सैंपल्स में आधे से ज्यादा सैंपल्स की रिपोर्ट आ गई है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि अभी तक हिमाचल के किसी भी सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं मिला है। 8 सैंपल्स में कप्पा स्ट्रेन भी पाया गया है। राज्य में बाहरी देशों के स्ट्रेन प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि पड़ोसी राज्य पंजाब में 2 डेल्टा प्लस के वेरिएंट मामले आए हैं। हिमाचल में जुलाई से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई से मानसून की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बुधवार को भी पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। 1 जुलाई से प्रदेश में दोबारा से मानसून के सक्रिय होने के आसार हैं। 1 जुलाई को हल्की बारिश की संभावना है। 2 से 5 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल झमाझम बरसने के आसार जताए गए हैं। 2 और 3 जुलाई को मैदानी जिलों में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों में शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया गया है। परिवहन निगम खरीदेगा 205 बसें, 30 मील वर्करों को मिलेगी 275 रुपए दिहाड़ी। हिमाचल पथ परिवहन निगम जल्द 205 नई बसें खरीदेगा। परिवहन निगम की मंगलवार को आयोजित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में यह फैसला लिया गया। अभी निगम के बेड़े में करीब 3400 बसें हैं। वहीं बस अड्डों पर तैनात 30 मील वर्करों को कोरोना काल में 275 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। इसके बाद पहले की ही तरह इन्हें काम करने के हिसाब से पैसा मिलता रहेगा। बैठक की अध्यक्षता परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने की। निगम 86.15 करोड़ में 115 सामान्य 47 सीटर बसें, 30 सामान्य बसें, 37 सीटर, 50 एसी बसें, 5 एसी सुपर लग्जरी और चंबा जिले के भरमौर के लिए 5 टेम्पो ट्रैवलर खरीदेगा। बैठक में बिलासपुर में आधुनिक बस अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी गई है। रिवाल्सर और भोरंज में नए बस अड्डों का निर्माण होगा। शिमला और धर्मशाला में स्मार्ट सिटी के तहत बस अड्डे बनेंगे। चूड़धार से लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप लुढ़की, 1 मरा, बाकी आईजीएमसी रेफर। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। बीते कल सिरमौर जिले में हुए सड़क हादसों में 11 लोगों की जान जाने के बाद अब ताज़ा अपडेट सूबे की राजधानी शिमला के अंतर्गत आने वाले चौपाल से सामने आ रही है। यहां पर एक पिकअप गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। बताया गया कि इस हादसे में पिकअप सवार एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। पिकअप में सवार अन्य लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया है। बताया गया है कि मंगलवार को एक पिकअप हादसे में चूड़धार से अपने ही घर काल से लौट रहे एक श्रद्धालु की मौत हो गई। अवैध खनन करने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई। सीएम जयराम ठाकुर ने राज्य में अवैध खनन संबंधी गतिविधियों से जुड़े मुद्दों पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को राज्य में अवैध खनन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि ऊना जिले की स्वां नदी और जिला कांगड़ा का मंड क्षेत्र अवैध खनन की दृष्टि से अधिक संवेदनशील है। राज्य सरकार ने खनिज ढुलाई और अवैध खनन को रोकने के लिए ऊना जिले के गगरेट, पंडोगा, बठेरी, पुलियान और मैहतपुर में 5 पड़ताल चौकियां स्थापित की हैं। अवैध खनन में शामिल व्यक्ति के खिलाफ 5 लाख रुपए का जुर्माना और 2 वर्ष तक की कैद का प्रावधान किया गया है। तो ये थे आपके राज्य के मुख्य समाचार। यदि आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।